केन उपनिषद की शुरुआत किसी कथा या लंबे मंत्र से नहीं होती, बल्कि एक सीधे प्रश्न से होती है। प्रश्न यह है कि मन, वाणी और इंद्रियों को कौन प्रेरित करता है और वे किसके कारण कार्य करते हैं। पहली नजर में यह दार्शनिक लग सकता है, पर यह मानव अनुभव के एक मौलिक पहलू को छूता है। इन सब के पीछे की मूल शक्ति क्या है? यही प्रश्न केन उपनिषद की यात्रा की शुरुआत है। ये उपनिषद सामवेद से संबंधित माना जाता है और उपनिषदों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी भाषा संक्षिप्त है, विचार गहरे हैं और छोटे मंत्रों के माध्यम से संकेत दिए गए हैं। लंबे वर्णन नहीं मिलते। इसी कारण इसे समझने के लिए धीरे धीरे पढ़ना और विचार करना आवश्यक माना जाता है। पहला मंत्र मन और इंद्रियों के बारे में प्रश्न करता है। हम मानते हैं कि मन स्वयं सोचता है, आंख स्वयं देखती है, पर उपनिषद पूछता है कि इनके पीछे की चेतना या प्रेरणा क्या है। यह प्रश्न हमें अपने अनुभव को देखने के स्तर तक ले जाता है। केन उपनिषद का उद्देश्य केवल दार्शनिक चर्चा नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि अंतिम सत्य इंद्रियों से परे है। जो चीज इंद्रियों को कार्य करने की क्षमता देती है, वो उनसे परे हो सकती है। यहां ब्रह्मा या अंतिम वास्तविकता की चर्चा अलग तरह से की गई है। इसका एक भाग प्रश्नोत्तर रूप में है, जिसके बाद एक छोटी कथा आती है जो देवताओं और ब्रह्मा की चर्चा करती है। इस कथा से संकेत मिलता है कि शक्ति और सफलता के मूल कारण को समझना हमेशा आसान नहीं होता। केन उपनिषद हमें एक सरल पर गहरा प्रश्न देता है। हम बाहरी वस्तुओं को समझने में व्यस्त रहते हैं, पर यह देखने में कम समय लगाते हैं कि अनुभव स्वयं कैसे संभव हो रहा है। शायद यही वो दिशा है जहां ये उपनिषद हमें देखने के लिए आमंत्रित करता है।